सीताराम पदाम्बुजो मधुपदं नमानिसं वेयते। सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रजममुआ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधा वल्लभ लाल जू की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हितहरवंश महाप्रभु जी की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, परम पूज्य अनंत श्री भूषित ब्रजरस निमग्न परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की, उनके समस्त परिकरों की जय जय श्री राम। श्री राधा मोहन सरकार की असीम अनुकंपा से हम और आप श्री धाम वृंदावन का हृदय श्री हित राधा के लिए कुंज के इस पवित्र प्रांगण में परम पूज्य अनंत शिवसित श्री महाराज श्री की छत्र छाया में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी की बहुत 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 कृपा है। श्री भक्तमाल में जिनके हृदय में भक्ति नृत्य करती है ऐसे संतों का चरित्र वर्णन है। इसलिए भक्तमाल के प्रारंभ में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्ति महारानी का श्रृंगार किया। टीकाकार जी ने स्पष्ट कह दिया है कि संसार में अनेक तरह के महापुरुष हैं, अनेक तरह की साधनाएं हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे अंतःकरण को इन रसिकों ने खरीद लिया है, मुझे अब इनके सिवा कोई दिखाई नहीं देता। मैं जब हृदय में रस को देखता हूँ तो मुझे बाकी सब भूल जाते हैं। योगी यति तपी तासों मेरो कछु काज नहीं। बड़े बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, यति हैं, लेकिन इनसे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। भक्त परतीत प्रीत मेरी मति हरि है। भक्तों के हृदय में ठाकुर जी के लिए जो व्याकुलता है, जो तड़फन है, जो पीड़ा है, उसे मैं देखता हूँ तो मेरा हृदय निछावर हो जाता है। इसलिए श्री भक्तमाल जी में उन्हीं भक्तों का स्मरण किया है जो ठाकुर के लिए तड़फे हैं, जिनके रोम रोम से ठाकुर जी के लिए आह निकली है, जिनके हृदय में ठाकुर के सिवा कोई और अन्न है ही नहीं। ऐसे भक्तों का स्मरण श्री भक्तमाल जी में है। और भक्ति महारानी
श्री भक्ति ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया सबरी जी से कि सबरी, मैं संबंधी उसी से जोड़ता हूँ जिसके हृदय में भक्ति होती है। मैं कि मुझे सृष्टि का क्रम है, व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल पाता है, चला जाता है, फिर आता है, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है। अनादिकाल से सृष्टि का चक्र चला आ रहा है, हम लोग इस जन्म में कर्म करते हैं, अगले जन्म में हमको उसको फल में चलता आ रहा है। भगवान कहते इससे मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ भी मैं भक्ति देखता हूँ तो भगवान कहते मैं दौड़ लगाता हूँ। वो भक्ति कहीं भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को, चराचर का कोई जीव, छोटा सा छोटा जीव हो, उसके हृदय में जब मैं भक्ति देखता हूँ तो मैं दौड़ लगा देता हूँ। क्यों? मोह परम प्रिय सोए, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को, सर्व भाव भज कपट तजी, मोह परम प्रिय सोए। प्रिय नहीं कहते हैं, परम प्रिय, चरमोत्कर्ष। यानी ठाकुर जी जैसे बिक जाते हैं। दर्शन देना अलग बात है, वरदान देना अलग बात है, लेकिन बिक जाना बिल्कुल अलग बात है। जहाँ भक्ति होती है ठाकुर जी वहाँ बिक जाते हैं। कहते मुझे परम प्रिय लगता है। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। मेरे पास दूसरा कोई थर्मामीटर नहीं है, बिल्कुल एक है। भक्ति जहाँ होगी मैं वहाँ जाऊँ, कहीं भी हो, जहाँ भक्ति होगी मैं वहाँ जाऊँगा। मेरा संबंध केवल भक्ति से है। तो वो भक्ति का श्रृंगार श्री प्रियादास जी ने एक रसिक कैसे सजाता है श्री भक्ति महारानी को, वो किया है। भक्ति महारानी को सिंगार चार बीरी चाहे, भक्ति महारानी को सिंगार चार बीरी चाहे, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए, लाल प्यारी गाइए, लाल प्यारी गाइए। तो यदि हमने भक्ति महारानी का श्रृंगार इन उपकरणों से किया जो श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने वर्णन किया है एक कवित्व में, तो इसकी फलश्रुति ये है कि प्रिया प्रीतम निरंतर आपकी आंखों के सामने रहेंगे। रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए, श्री प्रिया प्रीतम निरंतर आपकी आंखों के समक्ष रहेंगे। श्रृंगार में सबसे पहले 3 चीज़ों का वर्णन किया है प्रियादास जी ने। एक तो सुगंधित फुलेल, दूसरा उपटना और तीसरा जल। बिना स्नान के श्रृंगार प्रारंभ नहीं होता है, लेकिन स्नान के पहले 2 प्रक्रियाएं और हैं। पहले शरीर में तेल का मर्दन किया जाता है, फिर रोमकूपों में जो जमा मैल है शरीर में वो उपटने के द्वारा निकाला जाता है, और फिर जल से स्नान किया जाता है। ये 3 श्रृंगार में सबसे पहले इनकी आवश्यकता है। श्री प्रियादास जी महाराज श्रद्धा को फुलेल कहते हैं। हमारे अंतःकरण में जो श्रद्धा है, श्री ठाकुर जी में श्रद्धा है, संतों में श्रद्धा है, गुरुदेवों में श्रद्धा है, ये प्रवेश का है। कल आपने सुना कि ये प्रवेश का है।
अगर श्रद्धा नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल है इस पथ पर चलना, यहाँ की कोई चीज़ प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो श्रद्धा रूपी फुलेल हम श्री भक्ति महारानी को अर्पण करें। अब श्रद्धा क्या है? प्रियादास जी महाराज ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए संतों ने किसी न किसी भक्त को हर श्रृंगार के साथ जोड़ा है। श्रद्धा फुलेल के साथ जोड़ा है, फिर उपटना के साथ जोड़ा है, फिर स्नान के साथ, ऐसे 9-10 बिंदु हैं, लेकिन हर विधा के साथ कोई न कोई भक्त है। क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि श्रद्धा का स्वरूप क्या है। व्याख्या 1 मिनट में 2 मिनट में हो गई, लेकिन इन महापुरुषों ने उसे कैसे जिया, कैसे आत्मसात किया, ये सुनने से वो बात हृदय में बैठती है। हमें भक्तमाल सुन करके इन भक्तों के जीवन की विशिष्टताओं को हृदय में बैठाना है। हमें जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से उनकी जो विशिष्टताएं हैं जिसके कारण ठाकुर जी इनके बस में हैं, उनको खोजना है। हमें भक्त के चरित्र में वो चीज़ देखनी चाहिए, ऐसी कौन सी विधा है कि श्री ठाकुर जी इनको छोड़ते नहीं हैं, एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते हैं। श्री ठाकुर जी ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा एक से ही तात्पर्य है, वो है भक्त। भक्त मुझे चाहता है, मैं भक्त को चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। तो इतनी प्रीता कैसे? आपको आश्चर्य होगा, ठाकुर जी धाम छोड़ देते हैं, भक्त के लिए धाम छोड़ देते हैं। आश्चर्य होगा, कैसी भक्ति की अनुपम महिमा है, धाम छोड़ देना। भक्तवाल जी में लिखा है महाराज, कितना चाहते हैं भक्त को ठाकुर जी। और जो इन भक्तों का चरित्र सुनता है महाराज जी, तो ठाकुर जी ने डिंडिम घोष किया है कि मेरे भक्त का चरित्र जो सुनेगा उसे मैं अपनी गोद में बैठाऊंगा। अच्युत कुल जस बेरे को जाकी मति अनुराग, तिनकी भक्ति भजन को निश्चय हो ये विभाग। 2 चीज़ें भक्तमाल के अंत में कही गई हैं महाराज जी। पहली चीज़ तो ये कही कि जिस भक्त का आप चरित्र श्रवण करते हैं, उस भक्त के भजन का कुछ भाग आपके जीवन में आ जाएगा। आप बताओ, श्री हितरमस महाप्रभु जी ने कितना भजन किया है, और उनका हमने चरित्र सुन लिया महाराज जी, और उनके भजन की पूंजी हमें प्राप्त हो गई, मालामाल हो गए। संसारी चीजें कोई भी दे सकता, कोई भजन देता है बताओ, लेकिन इतने दयालु कृपालु करुणा से भरे हुए भक्त हैं, केवल आपने उनके आकर के यहाँ चरित्र सुन लिया। अब वो देखते हैं, जिसका भी चरित्र होता है सबसे पहले आके महाराज यहाँ विराज जाते, सबको देखते हो। जो लोग सुनने सबको देखते हैं, पता क्या सोच, इन्हें क्या दे दूँ, कोई भक्त इन्हें क्या दूँ, इन्होंने कितना अनुग्रह किया आज यहाँ है चरित्र सुनने के, इन्हें क्या दूँ। और महाराज जी भक्त कभी नकली चीज नहीं देते। दुनिया तो महाराज जी कुत्ते के बदले में हाथी मांगती है, लेकिन भक्त असली चीज है, वो असली जीवन जीता और असली चीज देता है। असली चीज क्या है बताओ? भजन। तो अपने भजन का कुछ ना कुछ भाग आपको तुरंत दे देंगे। जिस भी भक्त का चरित्र आप सुनोगे तो अपने भजन का कुछ ना कुछ भाग आपको अब भी मिलेगा, अब भी 9:30 के पहले मिल जाएगा। ठीक है महाराज जी। और पूज्य श्री महाराज जी ने कहा है कि सभी भक्तों का चरित्र सुनाना है, तो कितनी पूंजी इकट्ठी हो जाएगी बताओ आप। लगता है आपको अलग से कोई महाराज जी कुछ बनाना पड़ेगा रखने के लिए, इतना भजन आपके पास इकट्ठा हो जाएगा जिसका मापदंड ही नहीं है। तो पहली बात कही कि भजन की पूंजी मिलती है भक्त चरित्र सुनने से, और दूसरी बात कही जो भक्त का चरित्र कथन करता है और श्रवण करता है, जो भक्त के चरित्र को प्रेरणा देता है,
प्रेरणा भी महाराज जी एक बहुत बड़ी बात है। चलो भाई भक्त महाराज की कथा सुन के आओ, अमुक संत की कथा सुन के आओ। तो वो व्यक्ति कहीं जाकर के जो समय नष्ट कर रहा था वो थोड़ी देर यहाँ आके बैठ गया, उसके जीवन की एक धारा बन गई। ये भी बहुत बड़ा। कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करें, ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, कहना, सुनना और अनुमोदन। अनुमोदन का तात्पर्य कहाँ जा रहे, चलो हमारे साथ में। ते गोपद भवसागर तरही, उस भवसागर को गोपद का जैसे छोटा पैर होता है ऐसे पार कर जाते हैं। तो जो भक्तमाल भक्त कथा संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। आप भक्तों का चरित्र सुनते हैं या कहीं किसी ने सुनाया और धीरे धीरे आपने अपने मन में सबको इकट्ठा करना प्रारंभ कर, इसको संग्रह बोलते हैं। या आपने लिखना प्रारंभ कर दिया, भक्त दाम संग्रह करे। फिर आगे क्या कहते हैं, कथन श्रवण अनुमोद। और भक्तों के चरित्र को कोई गाए और भक्तों के चरित्र को कोई अनुमोदन करे। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हर की गोद। वो भगवान से संबंध जोड़ लेते, मेरा बेटा है। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, आपनी संबंध भगवान जोड़ेंगे। अच्छा, असली संबंध किसका चलेगा बताओ, हम जोड़ेंगे कि भगवान जोड़ेंगे? अरे भगवान जोड़ेंगे। हम तो हवा में बह जाएंगे। आया महाराज जी कहते हैं माया का एक थपेड़ा आया, कहाँ जीव चला जाता है, लेकिन वो पकड़ेंगे तो कोई नहीं छुड़ा सकता है। तो भगवान जो कथा भक्तमाल की संतों से संबंध जोड़ लेते हैं। कौन सा संबंध? बोले मेरा ये पुत्र है। और ठाकुर जी के पुत्र की तरफ किसी की देखने की हिम्मत है बताओ? सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हर की गोद। यहाँ कथा सुनो, यहाँ से जाओ तो ठाकुर जी की गोद का रिजर्वेशन है आपका, रिजर्वेशन, कोई नहीं रोक सकता है। बैठे हरि की गोद। तो महाराज जी इस जहाँ भक्ति होती है वहाँ ठाकुर जी दौड़ करके जाते हैं। इसीलिए प्रियादास जी ने विशिष्ट इसका श्रृंगार किया है। और कल आपने सुना कि श्री गदाधर भट्ट जी के चरित्र में श्रद्धा का साक्षात दर्शन होता है। उसके प्रारंभिक अंश में आपने सुना कि श्री गदाधर भट्ट जी के जन्मभूमि से कुछ लोग श्रीधाम वृंदावन आए और आकर के यहाँ पर यमुना स्नान करने के बाद कुछ पंक्तियाँ गायन करने लग गए। सखी हों श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत, सूरत माँ है पगी। कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के कहो जात गदाधर, गूंगे के गुड़ स्वाद। तो ये पंक्तियाँ श्री जीव गोस्वामी जी के कान में पड़ गईं। और जीव गोस्वामी जी परम रसिक हैं। भगवत रसिक जी कहते हैं रसिक बिना को जान सके ना। जब तक हमारे अंदर रस नहीं होगा तो रसिकों की बात समझ में नहीं आएगी। तो जीव गोस्वामी जी रस में डूबे थे और रस में डूबने के कारण महाराज सखी हों श्याम रंग रंगी, महाराज सुनते भाव विवल हो गए। ये अद्भुत सखी है, निकुंज की सखी है, जिसके शब्द बताते हैं कि ये श्याम रंग में रंगी हुई है। रंग क्या है बताओ? अभी होली का समय ना, रंग क्या है? हमारे रसिकों के इस दायरे में प्रिया प्रीतम का प्रेम ही रंग है। ये जो बाहरी रंग खेल रहे हैं नहीं, प्रिया प्रीतम का प्रेम ही रंग है। और रंगने वाले कौन है? हमारे श्री महाराज श्री श्री के रसिक संत ये रंगने वाले हैं। भगवान से को जब महारास देखने की इच्छा हुई, उनको मानसरोवर में स्नान करना पड़ा। फिर गोपी भाव में प्रवेश करके तब रासमंडल में प्रवेश हुआ। जीव गोस्वामी जी की रहनी इतनी रस में डूबी हुई है कि जब जीव गोस्वामी जी श्री नाभा जी के सामने प्रकट हुए तो नाभा जी ने कलम चलाई। इनके स्वरूप का वर्णन 4 पंक्ति इतना सुंदर किया।
बेला भजन सुपक्को कसाय न कबहू लागी। श्री नाभाजी लिखते हैं कि सामने जो जीव गोस्वामी जी मुझे दर्शन दे रहे हैं, इन्होंने पूरे जीवन नियम पूर्वक भजन किया। बेला भजन, बेला मतलब नियम पूर्वक। यदि आप गुरुदेव की आज्ञा से 100 माला जपते तो 100 माला जपना ही है। आप गुरुदेव की आज्ञा से इतना पाठ को तो करना ही है, उसमें किंतु परंतु नहीं, उसमें आगे पीछे नहीं। वो भजन सुपक्व हो जाता है, वो भजन दृढ़ हो जाता है। हम एक दिन तो 100 माला करेंगे, फिर एक दिन 2 माला करेंगे, दिन करेंगे नहीं, ये क्रम भंग नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी की विशेषता है, वो भजन तो करते हैं लेकिन मतलब नियमित भजन करते हैं। दूसरी बात, कसाय न कबहू लागी। कसाय का तात्पर्य क्या होता है महाराज जी? कसाय का तात्पर्य होता है कामना। हम भजन भी करें और कामना भी करें, कामनाएं भी करें, तो उससे हमें मूल चीज प्राप्त नहीं होगी। अगर कामनाएं होती नहीं भजन के साथ तो मूल चीज प्राप्त नहीं होगी। श्री जीव गोस्वामी जी की विशेषता है, कभी कोई कामना की ही नहीं। कसाय उनके भजन में नहीं लगी, डिमांड उनके भजन में नहीं सम्मिलित हुआ। भगवान के लिए भगवान का भजन, अरे भगवान के लिए भी नहीं, भजन के लिए भजन। महाराज जी कहते हैं नाम के लिए नाम लो, आप आगे पीछे कुछ मत देखो आप। तो 2 चीजें जीव गोस्वामी जी के जीवन में भरपूर नाभाजी ने वर्णन किया, नियमित भजन और बिना कामना का भजन। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी महाराज जी रामचरितमानस में कि रस कब आएगा भजन में, तो बिल्कुल एक पंक्ति में जवाब दे दिया, सकल कामना हीन जे, सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन। कामनाओं की विदाई हुई और रस के समुद्र में हम डूब जाएंगे। सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन। तो इन 2 चीजों के कारण जीव गोस्वामी जी को 2 चीजें प्राप्त हुई महाराज जी। पहली चीज क्या? वृंदावन दृढ़वास। वृंदावन का दृढ़वास तभी मिलेगा जब अंदर वाला मामला बिल्कुल साफ होगा। हनुमान जी राम जी से कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। हे रघुनाथ जी, आप यहीं बैठे देख लीजिए, मुझे कोई चाहे नहीं, स्पृहा माने कोई कामना नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। आप अखिल लोक की आत्मा है, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मेरी कोई चाह नहीं, अब कोई इच्छा नहीं। तो वृंदावन दृढ़वास तभी मिलेगा जब हृदय से कामनाएं विदा हो जाएंगी। इसके आगे युगल चरणन अनुरागी। ये जीव गोस्वामी जी की विशेषता बताई है कि वो संपूर्ण जीवन वृंदावन में दृढ़ता पूर्वक निवास किया और युगल सरकार के अनुराग में डूबे रहे। और यही जीवन का परम लक्ष्य है। इन संतों के चरित्र से हमें ये निर्णय करना पड़ेगा, हमें चाहिए क्या। अभी तुम्हें यही पता नहीं हमें चाहिए क्या, और जब तक लक्ष्य का बोध नहीं होगा तब तक हम भटकते रहेंगे। संतों के चरित्र श्रवण करने के बाद हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। वृंदावन में रहकर उन्होंने क्या किया और क्या प्राप्त किया? वृंदावन दृढ़वास युगल चरणन अनुरागी। तो हमें निवेदन कर रहे थे कि जीव गोस्वामी जी ने जैसे ये पंक्ति सुनी, सखी हो श्याम रंग रंगी, तो आपके मन में एक अंतःकरण में एक भाव जगा। क्या भाव जगा? कि ये सखी प्रेम रंग में रंगी हुई है तो ब्रज से बाहर क्यों है? ये निकुंज की सखी ब्रज के बाहर कैसे है? प्रेम रंग में रंगी हुई है, तो इसे किसी ना किसी तरह से श्री राम वृंदावन बुलाया जाए। आप बैंक में खाता खुलाते ना, तो कहता वो मैनेजर जो बोले भाई किसी का इंट्रोडक्शन दो। खाता आपका है लेकिन जिसका पहले से खाता खुला उसके पहले इंट्रोडक्शन दो, तब खाता बैंक में खुलता भाजी।
ऐसे यदि वृंदावन में ऋणवास करना है तो यहाँ के निवास करने वालों की साइन लगेगी पहले, तो वृंदावन ऋणवास होगा आपका, है ना। इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी समझ गए कि यदि मैं बुलाऊंगा तो ये तुरंत आएंगे, पहली बात। दूसरी बात महाराज जी, रसिकों की एक कामना होती है, एक इच्छा होती है, एक होती है। वो क्या? रसिकों का संग करने की होती है। बाकी सब चीज़ विदा हो जाती हैं, लेकिन कोई हमें डूबा हुआ महापुरुष मिल जाए, उसके साथ कुछ बातचीत हो, उसके साथ सत्संग हो। तो जीव गोस्वामी जी ने विचार किया कि ये तो केवल एक सैंपल है, सखी हो श्याम रंग, न जाने कितने पद इनके पास हो गए। ये तो केवल एक प्रारूप है, एक उदाहरण है, न जाने ऐसे पदों का कितना भंडार इनके पास होगा। तो जब ये सीधा हम वृंदावन आएंगे ना, मस्ती से उन पदों के भावों को सुनने को मिलेगा। इसलिए वृंदावन आ जाए। श्री जीव गोस्वामी जी इस भाव से ग्रंथकार कहते हैं कि प्रेम में डूबा हुआ पद, लबालब लिखा, प्रेम में डूबा हुआ पत्र लिखा। क्यों? क्योंकि इस पत्र में केवल एक ही चीज का वर्णन किया जीव गोस्वामी जी ने, श्याम प्रेम कैसे प्राप्त होता है। इस पत्र में बाकी कोई चीज नहीं लिखी, एक चीज लिखी, श्याम प्रेम कैसे प्राप्त होता है। श्री जीव गोस्वामी जी ने लिखा कि जिसे श्याम प्रेम चाहिए उसे श्री राधा जी के पदारविंद की आराधना हृदय से करनी चाहिए। जिसे श्याम प्रेम चाहिए उसे दृढ़ वृंदावन का वास करना चाहिए। जिसे श्याम प्रेम चाहिए उसे रसिकों का नित्य सत्संग करना चाहिए। हमारे यहाँ यहीं परमा जी पूज्य बाबा चंद्रशेखर जी रहते थे। तो एक बार हम उनके दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि बाबा सत्संग एक ऐसी चहर दीवारी है, हमारे जीवन की एक ऐसी रक्षक है कि कोई भी गलत विचार हमारे मन में जैसे आएगा सत्संग उसको फायर कर देगा। फायर करते थे रक्षक लोग, बंदूक फट, कोई भी बाउंड्री जब पार करता ना बाजी बिना पूछे तो वहीं फायर कर देते हैं। ऐसे कोई गलत विचार हमारे मन में आने वाला होगा तो सत्संग से उड़ा देता है, हमको पता भी नहीं चलेगा, सत्संग उसको फायर कर देता है। तो महाराज जिसे श्याम प्रेम चाहिए उसे रसिकों का नित्य सत्संग करना चाहिए, और इस उपाय से ये जीव श्याम रंग में रंग जाएगा। पत्र लेकर के श्री जीव गोस्वामी जी के दो शिष्य थे, पैदल चले थे वृंदावन से। तो गर्मी का समय था, वो लोग रात्रि में चलते महाराज, दिन में आराम करते, धूप रहती है तो दिन में सो लेते और सूर्यास्त से पूरी रात चलते थे और सुबह तक जहाँ पहुँच जाते फिर वहाँ विश्राम करते। इस तरह से चलते चलते श्री गदाधर भट्ट जी के गांव में आ गए। उनके पास तो पहले वाले लोगों ने सब लिख के दे दिया था कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से जाना है, वहाँ आए। तो संयोग की ऐसी बात महाराज जी कि 3 बजे सुबह पहुँचे, क्योंकि रात में चलते थे ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पहुँचे। पहले के ज़माने में मान लीजिए गाँव के बाहर कुएँ होते थे, कुएँ, और उस समय ऐसा था कि गांव में एक आधे कुएँ होते थे और पूरा गांव उसी में नहाने के लिए आता और वहीं से पानी भर के ले जाते थे पीने का। तो जब ये लोग पहुँचे तो कुएँ के पास पहुँचे गांव के बाहर, और वहाँ उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कुएँ की पाट पर बैठा हुआ, चारों तरफ जो चबूतरा होता है उसे पाट कहते हैं, पाट पर बैठा हुआ है। और क्या देखा कि दातून कर रहा है, उसके पास एक लोटा है, जल है, और नीचे दृष्टि, और वो दातून कर रहा है। तो ये पहली बार गांव गए थे, इन्हें नहीं पता था कि गदाधर भट्ट जी का घर कहाँ है, कभी गदाधर भट्ट जी को देखा ही नहीं था। ये तो पत्र लेकर के आए हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये इसी गांव का रहने वाला है, इससे पूछ लिया जाए तो आसानी रहेगी जाने में, मिलने में। तो हाथ जोड़ करके कहा, भैया यहाँ गदाधर भट्ट जी का निवास कहाँ है? क्या पूछा? यहाँ गदाधर भट्ट जी का निवास कहाँ है? बड़ी प्रेम भरी वाणी से बोले
बड़े स्नेह से पूछा और उसका उत्तर देने के पहले गदाधर भट्ट जी ने ऊपर अपना सिर किया और सिर करने के बाद संत स्वरूप को देखा। किसको देखा? संत को। कब देखा? प्रातः काल। और इतने प्रसन्न हुए कि आज मैंने कौन सा सुकृत किया है, उठते ही संत का दर्शन हो गया। इतनी प्रसन्न। अभी और आगे नहीं पूछा, उन्होंने इनका नाम पूछा, गदाधर भट्ट जी कहाँ रहते हैं, तो इन्होंने गदाधर भट्ट जी केवल ऊपर सिर किया। ओहो, रोम रोम खिल गया और मेरे अंदर मनोरथ होने लग गए। मनोरथ होने लगे। क्या मनोरथ होने लग गए? गदाधर भट्ट जी विचार करने लगे, ओहो, आज प्रिया प्रीतम प्रसन्न है तभी संत आए। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होना महाराज जी तो संत नहीं आते। पूज श्री गिरिराज जी वाले पूज महाराज जी पंडित श्री गया प्रसाद जी संतों को बहुत चाहते थे, बहुत चाहते। कोई संत मिलने के लिए जाए महाराज जी तो ऐसा हाथ पकड़ के हृदय से लगा लेते थे और कभी कभी आंसुओं से नहला देते थे और एक ही बात कहते, आहा, आज गिरिराज जी ने कितनी बड़ी कृपा की, संत भगवान को कुटिया में भेज दिया। अरे हम तो कहीं जा नहीं पाते, कितनी बड़ी कितनी बड़ी कितनी बड़ी, ऐसा कहते हैं। पूज्य मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी कह रहे थे कि इसके बाद जब वो संत चले जाते तो 1 घंटे अलग से रोते थे कुटिया में। भगवान आपने कितना अनुग्रह किया, कितनी कृपा की, आज संत भगवान का दर्शन हो गया। 1 घंटे रोते थे मारी एक संत के जाने के बाद। इसका नाम है परिता। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितवहि राम कृपा कर जेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि बिनु हरि कृपा, मिले नहीं संता, बिनु हरि। भट्ट जी का हृदय गदगद हो गया। आज मेरा कौन सा पुण्य जागृत हुआ। प्रातःकाल संत का दर्शन। आगे बातचीत नहीं हो रही है। जब हृदय गदगद होता है तो बात बंद हो जाती है, ये पहचान है। अब मनोरथ हो रहा है। इन्होंने मेरा नाम पूछा है, वो थोड़ी जानते थे कि ये गदाधर भट्ट है। गदाधर भट्ट जी सोच रहे हैं इन्होंने मेरा नाम, इसका मतलब मेरे यहाँ रहेंगे। जब मेरा नाम पूछा है तो मेरे यहाँ तो रहेंगे ना। ओहो, जब मेरे यहाँ रहेंगे तो ठाकुर जी की कथा सुनने को मिलेगी, ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन होगा। आज के दिवस की जाऊं बलहार, आज के मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं, तन मन आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन हरिजन बैठे हरि जस गावत, कहे कथा अरु
विचारे, आप उतरे औरन को तारे, कह रहे दास मिले हरिदासा, कह रहे दास अजी जन्म जन्म की पूजी आसा, जन्म जन्म की पूजी आसा, पूजी आसा, पूजी आसा, पूजी आसा। तो इस भाव में डूब गए श्री गदाधर भट्ट जी। बहुत मनोरथ अंदर हो रहे हैं कि बहुत। तब अब अगला प्रश्न गदाधर भट्ट जी पूछते हैं संतों से कि भगवान आप लोग कहाँ से पधारे। ये बात मन की बताई प्रियदास ने कि मन में ऐसा हुआ। अब सामने वाले ने पूछा कि गदाधर भट्ट कहाँ रहते हैं, तो गदाधर भट्ट जी थे वो, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। भी अभी एक बताया कि आप लोग कहाँ से पधारे हैं। तो संतों ने कहा विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्रीधाम वृंदावन, रहो कौन ठोर, रहो कौन ठोर, सिरमौर वृंदावन धाम, रहो कौन ठोर, सिरमौर वृंदावन धाम। बस यही बात, जो प्रसंग चल रहा है ना श्रद्धा का, कि श्रद्धा फुलेल है, श्रद्धा क्या होती है, बस इस चरित्र में यही बात को पकड़ना है। श्रद्धा क्या होती है। अभी जो आप चरित्र सुन रहे हैं ना, ये भक्ति महारानी के श्रृंगार में, ये बिल्कुल संक्षेप में सुन रहे हैं। अब इनके जब चरित्र आएंगे तब आप विस्तार से सुनेंगे। हमारे यहाँ टोकन दिए जाते हैं ना, जब यहाँ कोई आता है, बिना टोकन कोई नहीं आ सकता। ऐसे सब भक्तों के टोकन बट गए हैं, वैसे नहीं आ सकते, जिसका नंबर आएगा वही आएगा। लेकिन अभी आपको केवल एक वो बात समझाने के लिए संक्षेप में चरित्र कहा जा रहा है। तो यहाँ श्रद्धा प्रकट होती है। उन्होंने कहा कि हम विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्रीधाम वृंदावन से आए, और इतना सुनना था हमारे। वृंदावन कितना असर होता है, जो हृदय स्वच्छ और परिष्कृत होता है, वहाँ ठाकुर जी के नाम का कितना असर होता है। वृंदावन नाम कानों से गया और महाराज जी श्री गदाधर भट्ट जी वृंदावन पहुँच गए। क्या बात है। वहाँ शरीर रहा और शरीर वृंदावन के उस रस को सहन नहीं कर पाया, तो मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए और एक रूप से वृंदावन आ गए। इसका एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि उनके सामने ही वृंदावन प्रकट हो गए। वृंदावन कोई जड़ चीज थोड़ी है, चल चीज है। वृंदावन चिन्मय से जहाँ प्रकट हो जाए। भक्तमाल में जी एक चरित्र आया ऊर्छा नरेश मधुकर साय जी का। वो वृंदावन के बड़े प्रेमी थे मधुकर साय जी, और जब आते तो सत्संग करते, कभी श्री हितहरवंश महाप्रभु जी का करते, कभी स्वामी हरिदास जी का करते, बहुत प्रेमी थे। तो एक बार निधिवन में विराजते थे बिहारी जी, तो आपके मन में आया कि श्री बिहारी जी का दर्शन भी कर लेंगे और श्री स्वामी जी का सत्संग भी करेंगे। तो दर्शन करने के लिए गए तो ठाकुर जी का 56 भोग रखा था बिहारी जी के सामने, लेकिन ब्रजरस के कटोरों में रखा था, जो सकोरे होते हैं ना, उनमें रखा था, और श्री ठाकुर जी बिल्कुल ठीक सामने रखा था। तो आपने श्री ठाकुर जी का तो दर्शन किया ही, 56 भोग का भी दर्शन किया। कुल्हड़ सकोरों में जो लिक्विड चीज़ जो कुल्हड़ में रखी थी, बाकी सकोरे में रखी थी। तो देखते 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 आपके मन में एक मनोरथ हुआ।
हम जब अपना मुख ठाकुर जी की तरफ करते हैं तो मनोरथ होता है, हम जब अपना मुख संसार की तरफ करते तो इच्छा होती है। इच्छा और मनोरथ में फर्क है। इच्छा फंसाने वाली है और मनोरथ ठाकुर जी के पास भेजने वाला है। लेकिन मनोरथ आपको ऐसे नहीं होगा पीठ कि ठाकुर जी लोग पीठ तो मनोरथ हो ना। जब ठाकुर जी के सामने आप खड़े होंगे तो मनोरथ होता है। श्री ठाकुर जी अनुग्रह करके कृपा करके विभिन्न प्रकार के भाव हमें देते हैं। तो श्री मधुकर साय जी ने जब उन सकोरों को मिट्टी के देखा तो उनके अंदर एक मनोरथ हुआ कि अरे अरे श्री ठाकुर जी का 56 भोग स्वर्ण के पात्रों में लगे। नित्य लगता है 56 भोग, श्री बिहारी जी को नित्य लगता है। यदि मैं स्वर्ण के पात्र बनवा करके ले आऊँगा तो श्री ठाकुर जी को स्वर्ण के पात्रों में भोग लगेगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बिहारी जी के लिए लिखा है नाभाजी ने, उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोसे। उत्तम भोग लगाए, उत्तम भोग लगाए। सर्वोत्कृष्ट भोग बिहारी जी को लगाते थे, सर्वोत्कृष्ट। संतों को लाल लड़ाने की कैसी प्रक्रिया है, आपने छोटी रानी के चरित्र में सुना। क्या बना के क्या खिला दें ठाकुर जी को, एक रस की बात है। तो मधुकर साय जी के मन में आया कि मैं सब पात्र सोने के बनवाऊं। बस प्रणाम करके स्वामी जी के पास गए। सत्संग के लिए जाते थे, बैठते थोड़ी देर, स्वामी हरिदास जी के पास गए और जैसे प्रणाम किया तो स्वामी जी बोले कुछ कहना चाहे तो जानते महापुरुष जान जाते। बोले हाँ सरकार, मेरे मन में ऐसा मनोरथ हुआ है कि अगली बार आऊँ तो श्री ठाकुर जी के जितने पात्र लगते हैं सेवा में मैं सब स्वर्ण के बनवा के लाऊंगा। तो मुस्करा दिए स्वामी जी। स्वामी जी तो कहीं दूसरे राज्य के, मुस्करा दिए। बोले बिहारी जी का दर्शन कराए? बोले हाँ। बोले नहीं नहीं हमारे साथ चलो। अभी देखो बड़ी विचित्र बात है, आज सीधे राधा वल्लभ जी का दर्शन करो और काश हमारे श्री महाराज जी दर्शन कराएं, इसमें दोनों में फर्क है। आपके पास जो दृष्टि है और महाराज जी जो दृष्टि देंगे उसमें बहुत अंतर है, ठीक है ना। तो ऐसे जब श्री स्वामी हरिदास जी के साथ में गए मधुकर साय जी तो आगे खड़ा कर लिया और पीछे से अपना हाथ रख दिया सिर के ऊपर। सारा दृश्य बदल गया, निधि वन का दृश्य बदल गया। मतलब दिव्य वृंदावन प्रकट हो गए और दिव्य वृंदावन में श्री ठाकुर जी का वो रसमय युगल स्वरूप का, युगल सरकार का वो रसमय स्वरूप जब देखा तो बेहोश होकर गिर पड़े। उसको सहन नहीं कर पाए, 2 मिनट भी सहन नहीं कर पाए महाराज जी, बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन एक बात तो देख लिया, दिव्य वृंदावन में निकुंज में विराजमान प्रिया प्रीतम युगल सरकार, एक बात तो मधुकर साय जी ने देख लिया। जब होश आया तो स्वामी जी के चरण पकड़ लिए, बोले जय जय, अब मैं इस भूमि से कहीं नहीं जाऊंगा। बसिबो वृंदावन को नीको, बसिबो जहाँ नित नो अनुराग बढ़त है, जहाँ नित दरस बिहारी जू को, दरस बिहारी बसिबो वृंदावन कोनी को, बसिबो। तब स्वामी हरिदास जी ने कहा कि राजन तुम ओरछा जाओ, क्योंकि ओरछा में रहने से तुम लाखों लोगों को वृंदावन भेजते हो। एक भक्त बाहर रहता है माँ जी तो लाखों लोगों को लाभ, तुम यहाँ रह जाओगे तो कई लोग वृंदावन के रस से वंचित हो जाएंगे। बोले मैं बिना वृंदावन के नहीं रह पाऊंगा। तो स्वामी जी ने कहा कि हम आशीर्वाद देते हैं, जहाँ चाहोगे तुम्हें वृंदावन का दर्शन हो जाएगा। ये देखिए चिन्मय स्वरूप है वृंदावन का, जहाँ चाहोगे तुम्हें वृंदावन का दर्शन हो जाएगा। हमारे वृंदावन में माँ जी एक संत रहते थे, बड़ी ऊंची स्थिति, लेकिन इतने छिपके रहते थे कोई नहीं जानता था।
एक बार महाराज जी वो घूमते घूमते हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने आ गए, जानकी वल्लभलाल जी का। तो उन्होंने अपनी जीवन की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने जब जन्म लिया अपने गांव में, तो जन्म लेते हमें श्वास की बीमारी हो गई। तेजी तेज श्वास चलती ना, जन्म से श्वास की बीमारी हो गई। अब हम उठ के बैठ नहीं सकते थे, बस लेटे रहे, बैठे कि श्वास तेज चलने लग जाए। तो इस तरह से धीरे बड़ा इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ माता पिता ने, और 5 वर्ष तक की आयु ऐसी निकल गई महाराज। ना उठ सकते हैं ना बैठ, बस लेटे रहो। एक घटना ने हमारा जीवन बदल दिया। घटना क्या हुई, रात्रि में करीब 9-10 बजे थे, हम आंख बंद के हुए लेटे थे, पास में ही माता पिता बैठे थे और आपस में बात कर रहे। उनको लगा कि मैं सो गया हूँ, पर मैं सोया नहीं था, आंख बंद थी। माता पिता क्या बात कर रहे थे, अब इसकी मृत्यु हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। माता पिता क्या बात कर रहे थे, इसकी मृत्यु हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बोले महाराज जी मैंने सुन लिया इस बात, और मैंने निश्चय किया चाहे मैं घर के बाहर मर जाऊं, अब यहाँ नहीं रहूँगा। मर जाऊं लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो 1 घंटे के बाद लोग सो गए, 12 बजे सब सो गए, लेकिन मेरे तो अंदर बात लग गई थी। मैं उठ के बैठे बैठे दरवाजे तक आया घर के, धीरे से दरवाज़ा खोला और घर के बाहर निकल गया। अब कहाँ गया, सड़क में आ गया, मार्ग में आ गया। आधी रात का समय, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, शरीर इतना रोगी, ये नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। अंधेरी रात, विचार करते मुझे जाना कहाँ है, विचार करते करते मुझे एकाएक अंतरात्मा से आवाज आई, वृंदावन। अंतरात्मा से जैसे वृंदावन की आवाज आई, मुझे बिल्कुल रोग ठीक हो गया। वो 5 साल का श्वास करो, बिल्कुल वृंदावन अंतरात्मा से आवाज आती, मैं बिल्कुल निरोग हो गया। और वहाँ से पैदल चल करके मैं वृंदावन आया। और मुझे वृंदावन आने के बाद ऐसी श्रीधाम वृंदावन ने कृपा की कि मैं रासलीला का दर्शन करने के लिए पहली बार गया, तो रास बिहारी सरकार का साक्षात दर्शन मुझे हुआ। बिल्कुल वो स्वरूप नहीं, साक्षात दर्शन हुआ प्रिया प्रीतम का, और मैं सुख के समुद्र में डूब गया। और मुझे आज पता चला कि वास्तव में जीवन में यदि रहना है तो वृंदावन में रहो, और वृंदावन के बिना जितने दिन व्यतीत हो गए वो खो दिए। नागरीदास ने लिखा है, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन, यूं ही वृथा गए तो अब लो, यूं ही वृथा गए तो अब लो, राजस रंग समोए, राजस रंग, किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए, पायो नहीं आनंद ले सुमें, पायो नहीं सब देश टकटोए, नागरिदास वसे कुंजन में, जब सब विद सुख सोए, जब सब विधि, किते दिन बिन वृंदावन खोए, बिन वृंदावन खोए,
तो वृंदावन का नाम सुनते ही गदाधर भट्ट जी मूर्छित होकर गिर पड़े और एक रूप से श्री राम वृंदावन ही आ गया। जैसे कृष्ण तत्व है, जैसे श्री राधा तत्व, ऐसे श्री वृंदावन तत्व है। आप कहीं से भी पुकारो श्री राम वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, खींच के पकड़ के बुला लेते हैं आपको। तो जब बेहोश होकर नीचे गिर, आप सुने थे कुएं के ऊपर बैठे थे पाठ में, बेहोश हुए तो नीचे गिर पड़े, नीचे कीचड़ रहता उसमें गिर पड़े। अब ये तो जानते नहीं थे कि कौन है जो वृंदावन से संत आए थे, लेकिन सुबह सुबह और लोग कुएं में आ गए स्नान करने के लिए, कोई जल भरने के लिए। 8-10 गांव से और आ गए। तो वृंदावन के संतों ने पूछा, भैया ये कौन से महान भाव हैं? हमने पूछा गदाधर भट्ट जी का मकान कहाँ है? इन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हैं? हमने कहा श्री राम वृंदावन। और ये मूर्छित होकर गिर पड़े, एक इनका क्या नाम है? ये कौन से महानुभाव हैं? गाँव वालों ने कहा महाराज इनका नाम श्री गदाधर भट्ट जी है। गदाधर भट्ट जी? तो इतने प्रसन्न हुए महादेव संत कि जो सुना था वही पाया है। हमने सुना था ना कि सखी श्याम रंग में रंग, वही पाया। वृंदावन का नाम सुनते इतने रसनिमग्न हो गए, मूर्छित हो गए। तो बड़े खुश हुए संतों और गांव वालों से बोले, भैया हमारा वृंदावन में रहते रहते अभ्यास हो गया है, वहाँ हर मोहल्ले में मूर्छित होते हैं तो कैसी जगाया जाता, हमारा अभ्यास हो गया। अब हमको चिंता नहीं, हम अपने आप जगा लेंगे इनको। अब हमें पता है इनको होश में कैसे लाना है, बेहोशी से होश में कैसे लाना है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जब गंभीरा में रहते थे महाराज जी, आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का प्रागट्य दिवस भी है, ठीक है ना? इसलिए एक बार आप जोर से जय जयकार करो, बोला श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। देखो ईमानदारी की बात है, 50% आवाज आई है, पीछे वाले बिल्कुल नहीं बोले। ऐसा मत करो। चैतन्य महाप्रभु से कुछ लेना, आज बधाई मिलेगी, जय बोलोगे तो बधाई ऑटोमेटिक मिल जाएगी, दिखाई भले ना दे। एक बार पूरी ताकत से बोलो, उनको पता तो चले अपन चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर रहे हैं। पूरी ताकत से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। 100 में 100 आनंद हो गया। तो जब गंभीरा में रहते महाप्रभु जी, तो उस समय एक बार श्री कृष्ण कहते और महाराज जी 8-8 घंटे तक मूर्छित हो जाते। तो जो निजी परकर था उनको होश में लाने के लिए चारों तरफ से घेर करके जब आर्त हो करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन पावन नामों का संकीर्तन करता, तब धीरे धीरे होश आ जाता महाप्रभु जी को। संतों ने कहा कि हम इनको, ये बेहोश कब हुए? जब इन्होंने कान में वृंदावन सुना, ठीक है ना? अब ये होश में तभी आएंगे जब इनको वृंदावन नाम दोबारा सुनाया जाएगा। तो हम इनको वृंदावन नाम सुनाते अभी होश में आते हैं। और सब महाराज जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम का जब अद्भुत संकीर्तन किया तो होश में आ गए। जब होश में आए तो सबसे पहले उन्होंने परिचय दिया कि हमें श्री परम रसिक जीव गोस्वामी जी ने आपके पास भेजा है और ये पत्र आपके लिए लिखा है, ये पत्र आप लीजिए। गदाधर भट्ट जी ने पत्र को लिया और किसी परम रसिक ने भेजा है, उसका सम्मान किया। पत्र को पहले सिर पर लगाया, फिर महाराज जी आँखों में लगाया, फिर हृदय से लगाया। ये सम्मान है। प्रीत रंग राती पाती छाती सो लगाई है। जिससे स्नेह होता है उसको, हमारे महाराज जी को देखो कैसे हृदय से लगा लेते हैं। कोई ये प्रीति की एक प्रक्रिया है, छाती सो लगाई है। इसके बाद गदाधर भट्ट जी ने पत्र खोला और पत्र की वो 4 पंक्तियाँ पढ़ी जो भी आपने सुना। और पत्र की पंक्तियाँ पढ़ते ही महाराज जी सीधे वृंदावन की तरफ चल पड़े। ना उन्होंने ये देखा कि हमने स्नान किया कि नहीं,
ना उन्होंने देखा कि हम घर में कुछ बोल के आए कि नहीं, कुछ नहीं। अब तो बस श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। महाराज जो साथ में तो भी है कि नहीं अभी पता नहीं उनको। महाराज जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अभी हमने आपके चरणों निवेदन किया कि व्यक्ति जब इधर मुख करता है तो मनोरथ होता है। तो गदाधर भट्ट जी भी मनोरथ करते हुए जा रहे हैं, वृंदावन जाऊंगा। जिस वृंदावन में रासेश्वर ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। हरि मिल गए वृंदावन में, हरि मिल गए साधु बचन मैं साचे जाने, साधु बचन मैं फूल भई मेरे मन में, हरि मिले है वृंदावन में। बेहरत संग देखो अलीगन जो तो, बेहरत संग निविड़ निकुंज भवन में, नैन सिराए पाए गह भी जब, नैन धीरज रहे कवन में, अज धीरज रंग हरि मिले हैं वृंदावन में, हरि मिले हैं। कबहू के रास विलास प्रगति है, कबहू की रास सुंदर सुभग पुलिन में, सुंदर सुभग विविध विहार आहार रचोगे, व्यास दास लोचन में, हरि मिलेंगे वृंदावन में। और माँ जी वृंदावन आ गए। जब मन कहीं लगा रहता है ना माँ जी तो रास्ते का पता नहीं चलता है। वो वृंदावन आ गए। जो लोगों ने यहाँ वृंदावन धाम की जय बोली, अरे वृंदावन आ गए। सीधे महाराज श्री जीव गोस्वामी जी के समीप में गए हैं। जीव गोस्वामी जी दोनों हाथ फैलाए महाराज, और हाथ फैला करके श्री गदाधर भट्ट जी को हृदय से लगा लिया। देखिए अब प्रेमियों का मिलना कैसे होता है। दोनों के प्रेमाश्रु निकल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। महाराज जी एक बार पूज्य श्री राधा बाबा जी गीता वाटिका से श्री गिरिराज जी वाले पूज्य महाराज जी श्री गया प्रसाद जी से मिलने के लिए आए। बड़ा अद्भुत मिलन महाराज जी। उतनी दूर से कार से चल कर के आए, बाबा की कुटिया में गए। बाबा नीचे बैठे, फिर पंडित जी नीचे बैठे, राधा बाबा भी नीचे बैठ गए। अब क्या कैसे मिलन हो रहा है, वो उनको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, कोई बातचीत नहीं महाराज जी। उतनी दूर से आए, वो उनको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। 1 घंटे के बाद राधा बाबा कार में बैठे वापस गोरखपुर। कैसा मिलना है, प्रेमियों का मिलना है। देखो आप क्या क्या बातें अंदर ही अंदर, किसी को पता नहीं। ऐसा इनका मिलना होता है। इनके मिलने का एक अलग सुख है। नंदीग्राम में प्रेम में डूबे हुए भरत जी का दर्शन जब हनुमान जी ने किया, बैठे देख कुशासनो जटा मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। वो एक प्रेमी का दर्शन करते ही हनुमान जी महाराज नृत्य करने लग गए। ऐसा प्रेमी मैंने पहली बार देखा। देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरसो। इस तरह से जीव गोस्वामी जी गदाधर भट्ट जी का मतलब मिलन हुआ, प्रेम के समुद्र में डूब गए। जीव गोस्वामी जी बार बार जीव गोस्वामी जी के प्रति गदाधर भट्ट जी बार बार कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि यदि आपने पत्र न लिखा होता तो मुझे वृंदावन आने का सौभाग्य नहीं मिलता। संत लोग कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ नहीं होते। कृतज्ञ और कृतज्ञ, कृतज्ञ उसे कहते हैं जो किए को माने नहीं,
और जो किए को 1000 गुना माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। गंगाधर भट्ट जी बड़े कृतज्ञ हुए जीव गोस्वामी जी के, और फिर इन्हीं के समीप में आपने भक्ति सामने सिंधु आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, कृष्ण कथाओं का अध्ययन किया, और उमंग में जोर जोर से नाचते। बस 2 पंक्तियां कहने के बाद विराम। अब मैं वृंदावन रस पायो, राधा चरण शरण मन दीनो, मोहन लाल रिझायो, अब मैं वृंदावन रस पायो। अब मैं वृंदावन रस पायो। सोवत हो तो विषय मंदिर में, श्री हित टेर जगायो, अब तो व्यास बिहार बिलोकत, अब तो व्यास बिहार बिलोकत, नारद सुख मुनि गायो, अब मैं वृंदावन रस चाख्यो। बोले श्री गदाधर भट्ट जी महाराज की जय। श्री राधे।